क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसमें से हम लोग पहला एंड दूसरा कर चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसका करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि शून्य निकालिए एंड उसके बाद इसको जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि इसका शून्य निकालिए, ठीक है। तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, गुणनखंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहला दूसरा क्वेश्चन में भी समझाया कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे इसको तोड़ना है सिस्टम बाय सिस्टम से। एंड यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो देखिए गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है टर्म, ठीक है, कितना पद है। यहाँ पर देखिए कितना पद है, 1 2 3, ठीक है, 3 पद है। तो 3 टर्म से तो आपका गुणनखंड नहीं बनेगा, तो इसी के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। एंड तोड़ने में ही बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सिखाऊंगा कि तोड़ना कैसे है, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको ये हमारा है ना क्वेश्चन, ये आपको गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 है, ये बीच में है, एंड पीछे क्या है, ये हमारा 7x है, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, यहाँ पर देखिए जब भी हमारा कोई अगर ऑर्डर में लिखाता है ना, तो ये हमारा चर है, ठीक है। ये हमारा चर XYZ होता है ना, वो हमारा चर होता है, ठीक है। तो पहले चर लिखाता है, उसके बाद संख्या लिखाता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा देखिए ये हमारा 3 है ना, ये हमारा अचर है, ठीक है। एंड ये हमारा जो 7x है, ये हमारा चर में, ठीक है। तो पहले चर को लिखना पड़ेगा आगे, एंड ये हमारा जाएगा पीछे, ठीक है। तो इसको पहले आप लिखिएगा ऑर्डर में करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस ये हमारा 7x लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7x हो गया एंड यहाँ पर -3 हो गया, ठीक है। यानी कि ये 7x था वो आगे हो गया एंड ये हमारा 3 था वो पीछे हो गया, ठीक है। ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एंड अब आपको इसको तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, इसको 4 टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 टर्म में तोड़ने के लिए इसका सिस्टम होता है, ठीक है। एंड उसका रूल होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए टूटता कौन है, टूटता है बीच वाला, ठीक है। बीच वाला को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जब टूटता है तो इसका कुछ रूल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो तोड़ना है उसको आप साइड में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसको तोड़ना है, 7 को, ठीक है, 7 को। तो यहाँ पर आप लिखिए ये हमारा -7, ठीक है। अब ये जो हमारा -7 है ना, इसी के जगह में 2 संख्या यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो वो 2 संख्या कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद ये आपको लिख लीजिए साइड में। उसके बाद ये हमारा जो पहला संख्या है ना, पहला संख्या ये हमारा पहला संख्या 6 एंड ये हमारा लास्ट वाला संख्या, ठीक है, लास्ट वाला संख्या ये हमारा 3, ये दोनों गुना होगा, ठीक है। ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए साइड में, यहाँ पर देखिए 6 एंड इंटू 3, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा -7 था बीच में जो यहाँ पर आप लिखे, ठीक है। एंड इसी की जगह पे 2 संख्या प्राप्त होगा एंड वो संख्या प्राप्त होगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए जो आपको फर्स्ट है संख्या एंड लास्ट है संख्या, दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड यही 2 संख्या से टूटेगा, ठीक है, यही 2 संख्या से टूटेगा एंड वो 2 संख्या ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 18 ही आवे एंड जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर -7 आ जाए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो इसका तोड़ने का 2 नियम है, ठीक है, 2 तरह के उपाय आपके पास। या तो आप देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितना में टूटेगा, तो ये आपका तब होगा जब आप गुणनखंड बना चुके हैं बहुत बार, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप देख के समझ जाएंगे कितना में टूटेगा, ठीक है। बट जब नए बच्चे सीखते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कत होता है कि इसको तोड़ नहीं पाते मन में, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो आया ना गुना होने के बाद उसको आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में आपको इसको एलसीएम निकाल के 2 संख्या प्राप्त होगा यहीं से, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से कटेगा 9 बार में एंड यहाँ पर हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 3 बार में एंड ये हमारा 3 से 1 बार में, ठीक है। तो एलसीएम क्या क्या है आपका, ये हमारा आया 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को चाहिए कितना संख्या, 2 संख्या, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास कितना संख्या आ रहा है, 1 2 3 संख्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसी तीनों में से दो को एक साथ कर देना है एंड 1 को अकेले रखना है, ठीक है, ताकि हमारा 2 संख्या में बदले। यहाँ पर 3 है ना, तो इसको 2 में करना है। यहाँ पर देखिए 2 है एंड ये हमारा 3 है एंड ये हमारा 3, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि इसी से हमारा 2 संख्या क्या क्या वो बनेगा, जिसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप इसको एक साथ करते हैं, ठीक है, मान लीजिए शुरू में स्टेप आप सीखिएगा ना, तो आप एक बार तो गलती कीजिएगा ही, तो मान लीजिए इसको एक साथ कीजिए, ठीक है। तो जब इसको एक साथ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये हमारा 6 हो जाएगा एंड ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि इससे हमारा वो संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए 6 या 18 ये तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, पहला। उसके बाद इसको जोड़ने घटाने में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 6 में से 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं आ रहा है, इसका तो ये हम जो जोड़ा बनाया है ये हमारा गलत है, ठीक है। ये आपको ट्राई करके एक बार देखना है, ठीक है। मुझे पता है कि क्या होगा बट मैं आपके सीखने के लिए इतना करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अकेले रहने देंगे
करेंगे एंड इन दोनों को एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हमारा 2x अकेले हो जाएगा, ये हमारा 2 है ना अकेले हो गया एंड इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो 3 3 कितना होता है 9, ठीक है। ये हमारा 9। अब इनसे देखते हैं कि हमारा लागू होता है कि नहीं होता। यहाँ पर देखिए 2 9 18 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इससे जोड़ने घटाने पर वो हमारा आएगा, देखिए अगर 9 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11, तो 11 नहीं है। एंड अगर हम 9 में से अगर 2 घटा देते हैं तो हमारा 7 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका 2 संख्या सही है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको देखना ये है कि इन दोनों में से कौन हमारा रहेगा प्लस में एंड कौन रहेगा माइनस में, या फिर दोनों माइनस में रहेगा या फिर दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 2 को लेते हैं प्लस में एंड अगर 9 को लेते हैं माइनस में, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर मान लीजिए आप ऐसा एक दो बार ट्राई कीजिएगा तो यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 एंड बड़ा कौन है, ये हमारा बड़ा है 9, तो 9 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ही बार में हमारा सही आ गया, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर ऐसा करते कि अगर आप लिखते कि 2 को माइनस में लिए एंड प्लस 9 लिए, ठीक है, ऐसा भी तो आप कर सकते थे ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना, यहाँ पर भी 7 बचता। यहाँ पर बड़ा कौन है, ये हमारा 9, 9 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना था कि ये हमारा +7 है, यहाँ पर माइनस 7 है, ठीक है। तो दोनों में से कौन से यहाँ पर मांग रहा है, ये हमारा -7 वाला मांग रहा है, ठीक है। तो इससे ना आया था हमारा सही, क्योंकि अगर आप शुरू में ये करते तो ये हमारा गलत होता, उसके बाद आप फिर ट्राई करते तो ये हमारा होता। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो था वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो 2 संख्या जो टूटेगा वो हमारा होगा +2 एंड -9 में, ठीक है। तो यही हमारा 2 संख्या है जो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए चलिए हम लोग इसको अब यहाँ पर बिठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6x² हो गया पहला, क्योंकि हमारा पहला है। उसके बाद देखिए इसके जगह पर अब ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। एंड इन दोनों में से आप आगे पीछे कर सकते हैं, 2 को भी आगे लिख सकते हैं या फिर 9 को भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारा 9 है ना उसको आगे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -9x हो गया, ठीक है। एंड इसको पीछे लिखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा +2x एंड यहाँ पर -3, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए अगर आप -9 को पीछे लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो सेकंड टर्म जब बांधते ना गुणनखंड में, तो ये जो हमारा साइन यहाँ पर होता ना माइनस, वो हमारा बाहर रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको सेकंड टर्म बांधते समय अगर माइनस रह जाए तो उसको बाहर रखना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद अंदर का साइन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये तब होता है जब यहाँ पर आपका माइनस रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा माइनस का लफड़ा तो रहा नहीं, यहाँ पर माइनस को आगे लिख दिए, पहले लिख दिए, ठीक है। एंड प्लस को पीछे लिखे, तो इस तरह से हमारा ये आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2-2 का जोड़ा बना देना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों को एक साथ लिखना है एंड इन दोनों को एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए इसको 6x² -9x एंड यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड यहाँ पर हमारा क्या है 2x एंड -3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में से आपका जो संख्या निकलेगा कॉमन तो वो बाहर निकालिए। एंड अगर कोई चर भी मिलता है XYZ कुछ भी, वो भी आपको बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में निकाल रहे हैं पहले, यहाँ पर देखिए हमारा 6 है एंड यहाँ पर हमारा 9 है, ठीक है। वैसा संख्या जो दोनों को काट सके, 3 से दोनों कट रहा है, ठीक है। 3 से 1 कट रहा है दोनों, ठीक है। यहाँ पर कितना निकालिएगा 3, क्योंकि आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। इसको छोटा करना रहता है अंदर में, तो यहाँ पर 3 निकल गया बाहर, क्योंकि यहाँ पर 3 से दोनों कट रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो चर है ना, चर उसमें से अगर आपको कॉमन मिलता है तो उसको भी बाहर निकालिए। तो यहाँ पर x हमारे पास 2 है, यानी कि यहाँ पर हमारा x 2 बार है एंड यहाँ पर x 1 बार है, ठीक है। तो दोनों के पास एक तो है, तो एक बाहर निकलेगा x, ठीक है। तो यहाँ पर एक x बाहर निकलेगा दोनों से, क्योंकि दोनों के पास x था। यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, कितना में कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो 3 2 6 हो गया एंड यहाँ पर 2x था, उसमें से x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर एक x बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक x बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का माइनस एंड उसके बाद देखिए ये हमारा 3 से कट जाएगा 9 के दौरान में 3 बार में, तो 3 3 9 हो गया एंड यहाँ पर एक x था वो भी बाहर निकल चुका है, क्योंकि x दोनों से निकला था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारा 3 बचा, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ भी देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x है एंड यहाँ पर 3, ठीक है। दोनों में पहले देखिए संख्या कोई मिल रहा है बाहर, यहाँ पर देखिए दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप चर में देखिए, यहाँ पर देखिए चर में हमारे पास x है यहाँ पर एंड यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जब कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो आपको क्या निकालना है, तो आपका अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है ना, तो वहाँ पर आप 1 निकालिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 सभी को काट लेता है, ठीक है। अगर कॉमन कुछ नहीं मिलता है तब निकालिएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंदर में क्या क्या बच गया, ये हमारा 2x एंड -3, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप कॉमन निकालते हैं, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद अगर ये वाला ब्रैकेट के अंदर एंड ये वाला ब्रैकेट के अंदर दोनों अगर सेम है, तो आप समझिए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x -3 एंड यहाँ भी 2x -3, ठीक है। इसका मतलब है कि ये गुणनखंड सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कॉमन निकालते हैं कॉमन निकालते हैं दोनों को एक साथ लिख देना है एंड इन दोनों में से कोई एक ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x एंड ये हमारा +1, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ भी प्लस हुआ, यहाँ भी प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा +1 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एक साथ एंड इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2x
-3 ये हमारा हो गया एक साथ, ठीक है। अब आपका यही दोनों से 2 शून्य निकलेगा, ठीक है। एंड आपको 9th क्लास में आपको इतना ही करना था, ठीक है। 9th क्लास में आप इतना ही करते हैं, ठीक है। एंड 10th में क्या कर दिया कि आपको इसका शून्य निकालना पड़ता है, ठीक है। एंड 2 शून्य का आपका निकलेगा इसी से, ठीक है। तो आपको देखिए शून्य कैसे निकालना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइन खींचना है एंड उसके बाद ये दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखेंगे एंड यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x एंड +1 एंड इक्वल टू 0 0 क्यों लिखे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 2x एंड -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आप 0 के बराबर करते हैं ना तभी आपका शून्य निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x निकालना है एंड यहाँ पर आप 3x रखिए एंड बारी बारी से सारा संख्या को उधर ले जाइए, ठीक है। तो पहले 1 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर x रखते हैं एंड ये 3 को भी उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे यहाँ पर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो -1/3 ये हमारा हो गया पहला शून्य, ठीक है। एंड आपको 10th क्लास में इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको x निकालते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा 2 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया एंड ये हमारा हो गया सेकंड शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसलिए x इक्वल टू यानी कि 2 शून्य निकालें, सो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए कितना आया था, ये हमारा फर्स्ट में आया था -1/3 एंड यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। यही 2 शून्य का आपका है जो आपको पूछेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही करने बोलता है, ठीक है। सिर्फ आपको शून्य निकालने के लिए बोलेगा बोर्ड एग्जाम में, बट बुक में क्या कहा है कि आप इसको जांच भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग जांच भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जांच होते हैं, ठीक है। 2 जांच आपको करना है। तो फर्स्ट जांच का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमारा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट जांच का फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड का भी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जांच का, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका अल्फा बीटा क्या होता है, ABC क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 2 शून्य होता है ना, ये हमारा फर्स्ट वाला ये हमारा अल्फा होता है एंड ये हमारा सेकंड ये हमारा बीटा होता है, ठीक है। यानी कि 2 शून्य जो होता है ना वही हमारा अल्फा एंड बीटा होता है, ठीक है। उसके बाद रह गया कि ABC क्या होता है, यहाँ पर देखिए ABC क्या होता है, ये हमारा जो क्वेश्चन होता है ना फर्स्ट में ये हमारा ABC होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला जो संख्या होता है वो हमारा A होता है एंड ये जो सेकंड वाला होता है वो हमारा B होता है एंड लास्ट वाला जो होता है वो हमारा C होता है, ठीक है। बट ये जो हमारा है ना क्वेश्चन तो गलत था, ये हमारा सही है, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया A एंड ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ठीक है। ये वाला B आपका 3 नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज ना हुआ तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा A 6 है, 7 हमारा B है एंड 3 हमारा ये C है, ठीक है। एंड इसका साइन भी देखना, यहाँ पर देखिए B इक्वल टू -7 है, C इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बिठाना है आपको उसी तरह से साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको उठाते हैं तो पहला यहाँ पर है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा क्या है, यहाँ पर देखिए ये अल्फा हमारा है -1/3, ठीक है। -1/3 अल्फा है एंड प्लस ये हमारा प्लस एंड बीटा बीटा कितना है 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये हमारा है माइनस, ये हमारा माइनस है, ठीक है। माइनस क्योंकि ये फॉर्मूला में है, ठीक है। b/a तो b कितना था, तो b यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए b कितना है, b है हमारा -7, ठीक है। -7 है तो यहाँ पर आपको बिठाना है -7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -7 एंड इसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 साइन मिल जाएगा, ठीक है। 2 साइन ना हो जाएगा बटे में a कितना था, a हमारा 6 था, ठीक है। आप देख लीजिएगा a हमारा 6 है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको सोल्यूशन करिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा बटा में है, यहाँ भी बटा में है तो ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा। तो एलसीएम में हमारा 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए ये 3 से कटेगा 2 बार में एंड 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 ही होगा एंड यहाँ पर माइनस का माइनस एंड यहाँ प्लस ये 2 से कटेगा ये कितना 3 बार में तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये हमारा हो गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये दोनों हो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 7 में ये हमारा 6, ठीक है। ये हमारा बचा इधर करके एंड ये हमारा इधर आया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा -2 एंड यहाँ +9, ठीक है। तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 एंड बटे में 6, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा बड़ा था प्लस तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यानी कि 7/6 प्लस में है इक्वल टू यहाँ भी हमारा कितना है 7/6, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर भी उतना ही आया एंड इधर भी उतना ही आया, ठीक है। यानी कि आपका ये जो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ये आपका बराबर है, ठीक है। तो ये आपको साबित करके दिखाना है, ठीक है। सेकंड जांच करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना था ये हमारा था -1/3 एंड इंटू बीटा कितना था ये हमारा था 3/2, ठीक है। इक्वल टू सी कितना था, तो सी था -3, ठीक है। सी -3 था, यहाँ पर देखिए ये हमारा सी है ना -3 है, ठीक है। तो यहाँ बिठा दिए एंड उसके बाद यहाँ पर ए कितना, ए तो हमारा फिक्स था 6 तो 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको आगे कीजिए तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई में ये हमारा कट रहा है तो काट दीजिए, ये 3 × 3 एंड ये भी 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, उसके बाद इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा एंड यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा 3/6 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए ये हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हमारा 3 × 3 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर -1
1/2 एंड यहाँ भी हमारा बराबर आ गया, ठीक है। जो यहाँ पर बोला था आपको कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, तो यहाँ पर हम लोग करके देखें, ये भी हमारा बराबर आ गया, ठीक है। तो यही 2 जांच आपको करने बोला था बुक में, ठीक है। तो आपको ये जांच बुक में करना है, सिर्फ आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपको इस तरह से जांच करना है एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो था वो यहीं तक था, ठीक है। यही आपको 2 शून्यक था, ये हमारा -1/3 एंड यहाँ पर 3/2, ठीक है। यही आपको 2 शून्यक था। तो ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। एंड फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड इसका अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा 6 to 10 सारा मैथ्स मिलता रहे एंड साथ में आपको बोर्ड एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।